आपको आज हम एक क्वेश्चन करवाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। एक इंडक्टर है और उसको हमने कनेक्ट किया है एक कैपेसिटर से। कैपेसिटर पर इनिशियली चार्ज है Q0, बीच में ये टूटा हुआ लूप है, सर्किट टूटा हुआ है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। अभी सर्किट की ये कंडीशन है। इस इंडक्टर का इंडक्टेंस है L, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C। t = 0 पर हम स्विच को ऑन करते हैं। आपको बताना है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t। अपने आप ट्राई करो, इसको वीडियो को रोक दो, अपने आप ट्राई करो, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना। तो देखो सोल्यूशन ये है, किसी टाइम t पर जैसे ही आप इधर से कनेक्शन बनाओगे, स्विच को ऑन करोगे तो चार्ज भागना चाहेगा। ये प्लस चार्ज इधर माइनस की तरफ जाकर के उसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो चार्ज एकदम से भागना चाहेगा तो करंट एकदम से बढ़ना चाहेगी, लेकिन इंडक्टर क्या करेगा, करंट को एकदम से बढ़ने नहीं देगा। इधर जाने वाली करंट को ये बढ़ने से रोकेगा। इसमें एक इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा। ठीक है, t टाइम पर मान लेते हैं कि इस पर चार्ज है Q। ये इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा, -LdI/dt। वैसे मैग्नीट्यूड के हम लिखेंगे तो LdI/dt लिख देंगे। तो देखो शुरू में क्या होगा, ये करंट इंक्रीज़ होगी। ये करंट है मान लो t टाइम पर I। अब इसमें आप किरचॉफ लॉ लगा दो, तो इधर जाने पर राइज़ है और इधर जाने पर ड्रॉप है। राइज़ कितना है, Q/C का राइज़ है, और इधर जाने पर ड्रॉप कितना है, E का ड्रॉप है। ठीक है, सो दिस टोटल सम इज़ 0। अब देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये जो E है, चूँकि करंट इंक्रीज़ हो रही है ना, इसलिए E को हम लिखेंगे LdI/dt। अब ये I क्या है, देखो जिस रेट से ये चार्ज, जिस रेट से यहाँ पर चार्ज फ्लो होगा, दैट इज़ द करंट, ऑब्वियसली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज़ द करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और उसी रेट से यहाँ पर चार्ज क्या होगा, कम होगा। जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसी रेट से कम हो रहा है। इसका मतलब चार्ज के कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसके चेंज होने की रेट ये होगा करंट के बराबर। लेकिन ये तो करंट का मैग्नीट्यूड है और चार्ज की टाइम के साथ कम हो रहा है। कम हो रहा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, इसलिए हम I को प्लस बनाने के लिए माइनस लगा देंगे। अब इस I को आप यहाँ पर यूज़ कर लो तो डेरिवेटिव ये बन जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। I को लिखेंगे ना dQ/dt, ये बन जाएगा और एक माइनस बाहर आ जाएगा। तो इससे जो हमको मिल रहा है ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन आपने SHM में भी पढ़ा होगा। इसका मतलब चार्ज का जो वेरिएशन होगा वो सिंपल हार्मोनिकली होगा, वो SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मैनर में चेंज होगा। वैसे अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इसको आप आसानी से इंटीग्रेट भी कर सकते हो। तो देखो हम इसको इंटीग्रेट करके दिखा देते हैं, इट्स वेरी सिंपल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, dt, इस dt को यहाँ लिख दो, dq से मल्टीप्लाई कर दो, dq से डिवाइड कर दो। अब ये dQ/dt क्या चीज़ है, अच्छा ये dQ/dt और ये dQ/dt, तो इस dq को हम इधर ले जाएंगे और ये dQ/dt हमने अलग कर लिया और डिफरेंशियल के अंदर है ये dQ/dt। ये बन गया, इधर dt आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये लो इसको हमने इंटीग्रेट किया। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं, जो वेरिएबल यहाँ पर है d के अंदर वही ये है सेम। तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज़ 1/LC। Q भी बाहर ही आ जाएगा क्योंकि ये टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। सो एक मिनट, दिस इज़ नॉट टाइम, ये है dQ। सो दिस इज़ dQ। इसको इंटीग्रेट हम करेंगे तो 1/LC बाहर आ गया और Q का इंटीग्रेशन बनेगा Q²/2। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए हमको लगाना पड़ेगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये कैपेसिटेंस से कन्फ्यूजन हो जाएगा इसलिए हम इसको फाई लिख देते हैं।
अब देखो शुरू में अगर हम बात करें बिल्कुल स्टार्टिंग मोमेंट पर, बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे हमने स्विच को ऑन किया है, ऑन करने से जस्ट पहले करंट ज़ीरो है तो ऑन करने के जस्ट बाद भी करंट ज़ीरो ही रहेगी। तो करंट अगर ज़ीरो है मतलब ये ज़ीरो है बिल्कुल स्टार्टिंग में, और उस टाइम पर कैपेसिटर पे चार्ज है Q0। इसका मतलब फाई का वैल्यू हमको मिल गया, वो आप यहाँ पर यूज़ कर लो। ठीक है, ये आ गया। वन बाई रूट एल सी, टू कैंसिल हो गया, दिस इज Q0 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब डी क्यू के साथ आप लगा दो Q का फंक्शन, और ये लग गया कांस्टेंट के साथ टाइम। तो t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पे चार्ज है Q0 एंड वी हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन इनवर्स। सो दिस इज साइन इनवर्स Q बाई Q0। फिर इसमें हम लिमिट रखेंगे Q0 एंड दिस इज Q, ये t माइनस 0 लिमिट्स रख दी हमने। सो दिस इज साइन इनवर्स Q बाई Q0 माइनस साइन इनवर्स Q0 बाई Q0, दैट इज साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। 1 बाई रूट एल सी को हम चाहें तो ओमेगा भी लिख सकते हैं, तो ये ओमेगा टी हो जाएगा। ये हमने लिख दिया। सो व्हाट इज दिस Q, साइन इनवर्स को आप राइट में ले जाओ, तो Q आ गया Q0 साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, मतलब कि Q0 कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t। जहाँ तक ओमेगा की बात है, ओमेगा के टर्म्स, ओमेगा को हटा देते हैं, जो दिया है क्वेश्चन में उसी के टर्म्स में लिख देते हैं हम 1 बाई रूट एल सी। सो दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t, और इस चार्ज का वेरिएशन टाइम के साथ ऐसे होगा